बाबा बागेश्वर इस नाम से तो आप परिचित ही होंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्म और आस्था का गहरा रिश्ता रहा है। आज हम बात करने वाले हैं बाबा बागेश्वर के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म के नाम का डंका बजा रखा है। चाहे उनका दिव्य दरबार हो या चमत्कारी शक्तियां, आजकल लोग बाबा बागेश्वर के बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक दिखाई देते हैं। चलिए आज हम आपको बाबा बागेश्वर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। प्रसिद्धि पाने से पहले उनका जीवन कैसा था और अब उनकी जिंदगी क्या हो गई है। तो कौन है बाबा बागेश्वर, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बाबा बागेश्वर, जिनका वास्तविक नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, इनका जन्म एमपी के छतरपुर जिले में 1995 में हुआ था। बाबा बागेश्वर या धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में रहते हैं और यहीं अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं। लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। और बाबा बागेश्वर बालाजी यानी हनुमान जी के भक्त हैं और दावों के अनुसार बाबा बागेश्वर को हनुमान जी की कृपा से ऐसी सिद्धि मिली हुई है कि वो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। और बाबा बागेश्वर अपनी शक्तियों या सिद्धियों के दम पर लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं। इसके लिए वो एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। जहां भक्तों के बताने से पहले ही बाबा बागेश्वर उनकी समस्या एक पर्चे पर लिखकर अपने पास रखते हैं और फिर इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। अपने दिव्य दरबार के दौरान बाबा बागेश्वर पंडाल से किसी को भी बुला लेते हैं। बाबा बागेश्वर उनकी समस्या और समाधान पहले से ही लिख कर रखते हैं। जब भक्त बाबा को अपनी परेशानी बता देते हैं, उसके बाद उन्हें वो पर्चा थमा दिया जाता है, जिसमें भक्त पर्चे को खुद ही पढ़कर बताते हैं कि बाबा ने उनकी समस्या का समाधान पहले ही लिख दिया था। ये बाबा का चमत्कार है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। और अपने दिव्य दरबार के साथ साथ बाबा बागेश्वर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी हनुमान कथा का आयोजन करते हैं। और इसके साथ ही बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी जोरों से लगे हुए हैं। बाबा का कहना है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। बाबा के कहने के अनुसार हर एक सोए हुए हिंदू को जगाना ही बाबा के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाबा बागेश्वर को देश और दुनिया में जो प्रसिद्धि और शोहरत मिली है, उसका पूरा श्रेय बाबा बागेश्वर हनुमान जी को देते हैं। उनके अनुसार उनका सारा जीवन हनुमान जी की सेवा में ही समर्पित है और मानवता की सेवा करना भी इसका एक भाग है, जिसे वो अंतिम श्वास तक करते रहेंगे। आज तो बाबा बागेश्वर शोहरत के शिखर पर हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए अब आपको बताते हैं कि बचपन से लेकर अब तक बाबा की यात्रा कैसी रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही बाबा का रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ था और वे अपने परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में रुचि लेते थे। कहते हैं कि उनकी दादी बचपन से ही उन्हें धार्मिक कथाएं, रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और बहुत कम उम्र में ही वे धर्म और अध्यात्म के सफर पर निकल पड़े। बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की संख्या शुरू में कम थी, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की विशेष शैली और उनकी कथावाचन की क्षमता ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। बाबा की लोकप्रियता उस समय और बढ़ गई जब लोगों ने दावा किया कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जिनसे वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर आज जिस मुकाम पर हैं, उस पर पहुंचने के लिए बाबा को किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है, आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कार हैं, जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं। बाबा का कहना है कि वे हनुमान जी की कृपा से लोगों के मन की बात बिना उनके बताए ही जान सकते हैं और उनकी परेशानियों का समाधान भी कर सकते हैं, जो वो बागेश्वर धाम में लगातार कर रहे हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि वे किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वह आर्थिक परेशानी यानी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, शारीरिक हो या मानसिक हो,
हर प्रकार की परेशानी या समस्या का समाधान बाबा कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर के चमत्कार और उनके बोलने का अंदाज, ये दोनों बातें लोगों को बाबा की तरफ आकर्षित करती हैं। उनके प्रवचन के दौरान लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। वैसे तो बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि ने उन्हें असाधारण लोकप्रियता दिलाई है, लेकिन उनका यह सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। उनके चमत्कारी दावों पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनके द्वारा किए जाने वाले दावे महज एक दिखावा है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाबा की शक्तियों को लेकर कई तरह से आलोचनाएं की गई और कई बार कुछ पत्रकारों ने लाइव जाकर बाबा का टेस्ट लेने की कोशिश की, जिसमें पत्रकारों को मुंह की खानी पड़ी और बाबा की जीत हुई। बाबा ने हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। में आम से लेकर खास हर तरह के लोग आते हैं, जिनमें बॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं और राजनीति के क्षेत्र से भी लोग आते हैं, जिनमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण से लेकर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। बाबा हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपने विचार रखते हैं, चाहे लोगों को वो बात पसंद आए या फिर ना आए। बाबा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो बेबाकी से या फिर खुले मन से अपने विचार रखते हैं, जिसके कारण उनकी छवि और भी प्रबल हुई है। बाबा बागेश्वर अपने प्रवचनों के माध्यम से राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के महत्व पर जोर देते हैं। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग या फिर यूं कहें कि ज्यादातर युवा बाबा को फॉलो करते हैं। बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि का सफर एक दिलचस्प और रहस्यमय यात्रा की तरह रहा है। बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि और शोहरत का रास्ता एक दिलचस्प और रहस्यमय सफर है, जिस पर बाबा लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी चमत्कारी शक्तियां, धार्मिक प्रवचन और सामाजिक सरोकार ने उन्हें एक विशेष पहचान दिलाई है। जहां बाबा के भक्त उन्हें भगवान का दूत मानते हैं, वहीं उनके आलोचक उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। बाबा बागेश्वर की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भारत में धर्म और आस्था कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों के दिलों में एक स्थायी जगह बना ली है। यदि आप भी सनातन धर्म और बाबा बागेश्वर को फॉलो करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी कोई और वीडियो आप मिस न कर दें। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान।